नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के अपनी पार्टी के मेघालय से राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बयान आया और अपने बयान में सत्यपाल मलिक ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी इसलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं जिनका नाम अडानी है, जो पिछले 5 सालों में एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू नहीं किया, एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई, तो एक और लड़ाई होगी। इस बार ये लड़ाई ज़बरदस्त होगी क्योंकि आप देश के किसान को हरा नहीं सकते, किसानों को डरा भी नहीं सकते क्योंकि किसानों के पास ईडी या इनकम टैक्स तो भेज नहीं सकते हैं, तो किसान को डराएंगे कैसे। देखिए, बीजेपी के लोग ही बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि किसानों के साथ अन्याय कोई सहन नहीं करेगा, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और अन्नदाता के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। सत्यपाल मलिक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि इस उद्योगपति ने पानीपत में एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया है जहां सस्ती दरों पर खरीदा गया गेहूं जमा करके रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब कीमतें बढ़ जाएंगी तब वो गेहूं को बेचेंगे, तो इस तरह प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा बटोरेंगे और किसान बर्बाद होंगे। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ कड़ा संघर्ष होगा। आगे उन्होंने कहा कि बहुत सारे एयरपोर्ट, बंदरगाह प्रमुख योजनाएं अब अडानी को सौंपे जा रहे हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल के होने के तौर पर अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद वो किसानों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ पूरी तरह से खड़े होंगे। देश के किसान के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, अडानी को सब कुछ सौंपा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। मैं एक दिन मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे एक सजी सामरी लड़की मिली, गुलदस्ता लिए हुए। मैंने पूछा, बेटे आप कहाँ से? उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। उसने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को जो जहाज के शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया और उस गोदाम में सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया है। जब महंगाई होगी तब वो उस गेहूं को निकालेगा, तो ये प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद होंगे। ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। बीजेपी की अपनी ही पार्टी में कोई किसानों के साथ खड़ा है, कोई उन्हें 2 कौड़ी का कह रहा है। क्या हमारे देश का किसान 2 कौड़ी का है? इसके पहले भी सत्यपाल मलिक बीजेपी सरकार को अपने सवालों में घेर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो किसान आंदोलन के मुद्दे पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तो उनका रवैया अहंकार से भरा हुआ था। ये वीडियो देखिए। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियाँ मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्यपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।